आप वर्मी कंपोस्ट लाते हैं, गोबर की खाद लाते हैं, तो उसी खाद को कैसे हम ज़्यादा पावरफुल बनाएं, आइए देखते हैं। फिर आप नहीं कहेंगे कि मेरे फ्लावर्स के बर्ड्स, अडेनियम के बर्ड्स जो है वो खिल नहीं रहे हैं। करके देखिए एक बार। ये है पोटास। पोटास का बेहतरीन सोर्स केले के छिलके। देखिए थोड़ा सा आप लेंगे बेसन, ये बाजार की बहुत बहुत महंगी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है या गोबर की खाद है उन सब से बहुत रिच है ये। कि इतनी महंगी महंगी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाजार से खरीद के लाते हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों। बहुत बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर तैयार होंगे, बहुत पावरफुल ये खाद बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में आपका। जो फूल खराब हो जाते हैं ना, उनको बहुत जल्दी हटा देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत प्लांट की एनर्जी वेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे डहलियास कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। यहाँ पर पहले गुलदाउदी हुआ करती थी और अब ये स्थान ले लिया है डहलिया ने। देखिए मैं आपके साथ डहलियास की वीडियोस भी शेयर की थी दोस्तों। तो ये इतने शानदार रिजल्ट इसके हमें मिलते हैं, बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, भर भर के मेरे फूल आते हैं, जो वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इनका साइज़ देखिए कितना बड़ा आ रहा है। जैसे ये वाइट फूल खिल रहा है, देखिए अभी खिला नहीं है। जैसे जैसे अभी थोड़ा सा गर्माहट आएगी, फरवरी 15 के आसपास में लगभग बहुत सारे फूल हमारे खिल जाएंगे और ये अप्रैल तक हमारा बिल्कुल यहाँ पर 2 महीने के अंदर ये डहलिया हमारा राज करने वाला है। ये चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों? ये होती है मिट्टी। अगर आपकी सही हो, आपको गार्डनिंग आती हो अच्छी, तो बिना किसी मेहनत के, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा इसमें कोई खाद डाली हो, केमिकल खाद डाली हो, बिल्कुल नहीं। केमिकल खाद डाली हो ना तो प्लांट की ऐसी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, ऐसी लाइफ नहीं मिलेगी, उसके पत्ते अलग ही होंगे, उसमें इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है। ये है नेचुरल फार्मिंग। जी हाँ, एक ऐसी खेती जिसको हम करते हैं तो हमारी सालों साल बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसके लिए बनानी पड़ती है हमें मिट्टी। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं मिट्टी से संबंधित आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आऊँगा दोस्तों। आज उसी श्रृंखला में मेरी पहली वीडियो आ रही है, जो मैं बना रहा हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। हम लोग बाजार जाते हैं, बहुत महंगे महंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खरीद के लाते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों? ये तो सब आपको पता है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 जो हैं किसी भी मिट्टी की सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कैल्शियम, सल्फ़र और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये लगभग 17 हैं। 17 में से 3 तो हमें नेचुरली मिल जाती हैं, जैसे धूप है हमें मिल जाता है, हाइड्रोजन हमें मिल जाता है, ऑक्सीजन प्लांट्स को मिल जाता है। इसी प्रकार से 3-4 चीज़ें तो ये नेचुरली आपको हर जगह मिल जाएंगी, फ्री की हैं। पानी आपको फ्री में मिल जाता है। लेकिन इनके अलावा बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, अगर ये ना होना तो आपका प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। आपकी बहुत समस्याएं आती है ना। इवन मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए कि हमारे गुलदाउदी के अंदर बर्ड्स तो बन गई है लेकिन खिल ही नहीं रही हैं। कमी थी दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी थी, आपकी खाद में कोई कमी होगी तभी वो नहीं खिल पाए। तो दोस्तों क्यों ना हम अपनी मिट्टी को ऐसी बनाएं कि बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए हमारी ये सब घर पर तैयार हो जाए और हम अपनी गार्डनिंग को ईजी ढंग से कर सकें। गार्डनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करना नहीं है, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब तो मेरे को रिजल्ट मिलते हैं। और ये मेरे देख रहे हैं आप, जैसे गुलदाउदी थी करीब करीब 20,000 के आसपास मेरी कॉस्ट की गुलदाउदी हुई थी, जब मैंने एक बार उसको काउंट किया था। और अभी आप डहलियास देख रहे हैं तो ये भी हज़ारों रुपए की डहलियास बनती हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लांट आपको नर्सरी के अंदर मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो 150-200 से नीचे मिलते नहीं हैं जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं दोस्तों। क्योंकि छोटे छोटे जो हैं आपको 50-60-80 रुपए के मिलते हैं, उनमें 1-2 फूल आते हैं। उसके बाद आप घर लाते हैं तो प्लांट्स आपके ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन ये आपको लगातार फ्लावर देने वाले हैं। तो अपनी गार्डनिंग स्वयं करें। आइए आज आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, कोशिश करिए कि आप इसको स्वयं घर पर बना पाएँ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो मेन जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि पोटास, कैल्शियम, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इस तरीके से आपने खाद अपनी बना ली, तो आप पूरे साल भर के लिए बिल्कुल अपने प्लांट्स को फ्री का भोजन दे सकते हैं। एक बारी में जो आपका अभी थोड़ा सा खर्चा आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लगभग 70-80 रुपये या मैक्सिमम 100 रुपीज़ लगा लीजिए। उससे ज़्यादा इसमें खर्चा आने वाला नहीं है। क्योंकि जो हम मार्केट से गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट लाते हैं ना, उसमें इतनी ज़्यादा पावर होती नहीं है। सच कहूँ तो आजकल गोबर की खाद में तो बिल्कुल भी ज़्यादा पावर नहीं है। और वर्मी कंपोस्ट मैंने देखा है आधी उसमें कोकोपीट मिला हुआ था, आधी मिट्टी मिली हुई होती है, क्योंकि बेईमानी बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत अच्छे सेलर्स मिलेंगे नहीं, और घर पर जो आप मंगाते हैं ना, तो बस उन सबको पता है कि ये बार बार मंगाने वाले नहीं हैं। रिज़ल्ट क्या है कि उसमें सब मिलावट होती है। तो हम गार्डनर लोग कहाँ जाएँ? एक चीज़ तो यह है कि अपनी घर में किचन कंपोस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। लेकिन हर एक किसी के पास ये साधन नहीं है, हर एक किसी के पास इतनी जगह नहीं है कि वो किचन कंपोस्ट बना पाए।
लेकिन वर्मी कंपोस्ट लाते हैं, गोबर की खाद लाते हैं, तो उसी खाद को कैसे हम ज़्यादा पावरफुल बनाएं, आइए देखते हैं। किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो जो आपको सबसे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है आपकी गोबर की खाद। मैंने बताया आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। दोस्तों कोशिश करिए 5 से 10 किलो आप इसको एक बार बना पाएँ, क्योंकि पूरे साल भर ये आपकी रहने वाली है। और इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बाद में वीडियो में अंत में बताऊंगा ज़रूर। तो आपने 5-10 किलो अपनी गोबर की खाद लेनी है। अगर आपके पास अवेलेबल है ना, तो थोड़ा सा आप किचन कंपोस्ट जरूर लीजिए। किचन कंपोस्ट देखिए मेरे पास थोड़ा सा है, लेकिन मैं इसको इसमें मिक्स करूंगा। ये किचन कंपोस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास अवेलेबल है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको किचन कंपोस्ट थोड़ा सा अच्छी लेनी है, या आधी भी बनी हुई हो ना तो वो भी चलेगी। और ये जो मैं आपको खाद बताने जा रहा हूँ, ये लगभग 30 से 40 दिन के अंदर आपकी तैयार हो जाएगी। और अभी आपको अडेनियम में भी डालना है ना ये खाद, दूसरे फ्लावर्स में भी डालनी है, फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में, सब में आप डालेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। फिर आप नहीं कहेंगे कि मेरे फ्लावर्स के बर्ड्स, अडेनियम के बर्ड्स जो है वो खिल नहीं रहे हैं। करके देखिए एक बार। दोस्तों दूसरी चीज़ जो मैंने लिया है, यह लिया है अंडे के छिलके। अब बहुत सारे लोग अंडे नहीं खाते हैं, हम भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं किसी अंडे वाले भाई से इनको छिलकों को ले आते हैं, वो अलग से हमारे पर रख देते हैं। इसको हम 10-15 दिन धूप में अलग से रख देते हैं। उसके पश्चात जब ये ऐसे हो जाते हैं तो इनको हाथ से इस प्रकार से आपने चूरा कर लेना है। लेकिन इतने से ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये ना डिकम्पोज होता नहीं है, इसमें बहुत समय लग जाता है डिकम्पोज होने में। तो इसका हमें पाउडर बनाना पड़ेगा मिक्सी के अंदर। तो वो सब चीज़ें भी अभी हम करेंगे, आपको दिखाएंगे। दूसरी चीज़ आपने लेनी है, ये है पोटास। पोटास का बेहतरीन सोर्स केले के छिलके। देखिए केले के छिलके जो मैंने इकट्ठे कर रखे थे, बहुत दिनों से इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा केला कोई खाता नहीं है, तो एक एक दो दो करके ये लिए हुए हैं। बारिश के कारण आप देख रहे हैं हल्के हल्के सफ़ेद से हो रहे हैं, फंगस सा आ रहा है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका आराम से काम करेगा। तो ये लेने हैं आपने केले के छिलके, इसमें बहुत बेहतरीन पोटास होता है। अगली चीज़ जो आप ले सकते हैं, ये देखिए ये हमारी है यूज़ की हुई चाय की पत्ती। इसमें आप देख रहे हैं अदरक भी है, थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसको थोड़ा सा सुखा लें, बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए। अब इस विंटर के दिन है तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सूख नहीं पा रही है, लेकिन अब अगर आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे और 10-15 दिन ऐसे रख देंगे ना, ये मैंने किस में रखा हुआ है नीचे से जालीदार, इस या एक जालीदार कपड़े के अंदर आप इसको रखिए। इससे क्या होगा कि इसका पानी ना निखरते हुए जाएगा। फिर आप इसका मोटा मोटा इस प्रकार से जो है इसको निकाल सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो इसमें रहने दीजिए इन पत्ती को। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी का जो पीएच लेवल है ना, वो अच्छा एसिडिक रहेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम कई बार डालते हैं तो हमारी मिट्टी हो जाती है अल्कालिन, तो वो भी हमें फिर नुकसान करती है। और आपको पता है ना, चाय की पत्ती में बहुत सारे चीज़ें होती हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, बहुत बहुत ही यूज़फुल होती है। तो ये लिया हमने चाय की पत्ती, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब जो आते हैं मेन चीज़ें, जिनके बिना आपका ये बनेगा नहीं, वो है ये सब चीज़ें। अंडे के छिलके आपके ऑप्शनल थे, केले के छिलके और ये तीनों चीज़ें। लेकिन ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने ली है जिसमें 4 दालें। ये है मेरी मूंग की दाल, इसको साबुत ही आप लेंगे तो बहुत अच्छा है, छिलके वाली। ये है मेरी सोयाबीन, सोयाबीन का दाल को आप ले सकते हैं। ये सब लगभग 50-100 ग्राम के आसपास ले सकते हैं, मैंने आइडिया से लिया है, नापा तोला नहीं है दोस्तों। और ये है हमारी उड़द, उड़द को भी उतना ही मैंने लिया है। ये है चने की दाल, आप देख रहे हैं। और ये है सफ़ेद तिल, ये है ब्लैक तिल, काली वाली तिल। ये लगभग मैंने थोड़ा थोड़ा ली है, इतना ही आपको लेना है। लगभग आप देख लीजिए ये क्वांटिटी, ये इतने ज़्यादा मेरे लगभग ये 10 किलो के आसपास में मेरी ये गोबर की खाद होगी सब चीज़ें मिलाने के लिए। तो उसमें ये सब चीज़ें मैं मिला रहा हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों की कॉस्ट करेंगे ना, तो लगभग 100 रुपये से ज़्यादा नहीं आने वाली। थोड़ा सा आप लेंगे बेसन। बेसन क्या है, जो इसके अंदर हमारी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, ये है उनका भोजन, ये उनका भोजन है। और साथ में है उनका भोजन ये, इतना सा आप लेंगे गुड़। ये देखिए गुड़, और ये गुड़ का पानी मैंने बना लिया है पहले ही। तो इतना गुड़ आपने ज़रूर लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं लेना है, ये भी ध्यान रखिए, इसलिए मैंने स्पेशल ये टुकड़ा आपके लिए रखा हुआ है। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि इसका हम हल्का हल्का छिड़काव करेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये है बोरोन। जी हाँ, सुहागा। ये मार्केट में सुहागा के नाम से आपको मिल जाएगा। ये जो हम लाए पैकेट, ये 30 रुपये का है, इतना आप देख रहे हैं, ये 30 रुपीज़ का है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। इसके अंदर बोरोन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी आपको दूसरी वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसमें यहाँ पर इसको मिलाएंगे और थोड़ा सा इसको हम गोबर की खाद में मिला देंगे ना,
तो हमारे जो गोबर की खाद है वो बोरोन रिच हो जाएगी। बोरोन जो है एक बहुत बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन अगर खाद के अंदर, मिट्टी के अंदर अगर बोरोन की कमी होगी तो आपके फ्लावर्स नहीं खिलेंगे, आपके फ्रूट्स वगैरह का साइज़ बड़ा नहीं होगा, चमकीले नहीं बनेंगे, वो छोटे छोटे रह जाएंगे और फ्लावर्स की बड्स ही नहीं खिल पाती है। तो बोरोन बहुत आवश्यक होता है, बोरोन और जिंक बहुत आवश्यक होते हैं। तो बोरोन के साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये मैंने लिया है आयरन के लिए, जी हाँ, गेरुआ। आप इसको सब अच्छी तरह से जानते हैं। और एक दूसरा वाला गेरुआ भी आता है, अगर वो मिल जाए ना वो बहुत ही अच्छा है। ये थोड़ा सा बारीक पाउडर फॉर्म में है, लेकिन देसी गेरुआ जो होता है वो तो बहुत ही यूज़फुल होता है। उसको शायद खाते भी है ना, आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि वो किस लिए खाया जाता है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो तो। तो ये सब चीज़ें आपको मिट्टी में मिलानी है दोस्तों। ये आयरन, ये गुलाब के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कभी-कभी अगर आपके गुलाब को आयरन की कमी हो ना, 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच या 2 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर मिलाइए और इसको आराम से अपने सारे गुलाब के प्लांट्स पे डाल दीजिए। बहुत ही यूज़फुल है, गुलाब को आयरन बहुत पसंद है। तो ये सब चीज़ें हम मिलाएँगे दोस्तों, और ये सब चीज़ें हम पहले पीस लेंगे। इसको भी हमें थोड़ा-सा पीसना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मिक्सी में जाके हम पीस लेंगे, इसका पाउडर बनेगा। और जो मैंने ये जो तिल लिए हैं, ये तिल भी हम पीस लेंगे इसमें साथ-साथ। लेकिन बेसन को हम ऐसे ही मिलाएँगे, इसको हम ऐसे ही मिलाएँगे और ऊपर से इसका छिड़काव करेंगे। तो ये पीसने के पश्चात देखिए सब मैंने मिला लिया है। अब जितने भी गुण हैं इस सब के अंदर आपको मिला लेना है, अच्छी तरह से इसको मिला लें। दोस्तों बहुत बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर तैयार होंगे, बहुत पावरफुल ये खाद बनने वाली है। और इस खाद को बनाने के लिए मैंने जो गुड़ आपको दिखाया था उसका मैंने पानी बना रखा है, जैसे कि मैंने बताया है। इसमें आपको पानी को हल्का-हल्का ऐसे ऊपर से डाल देना है, या जब हम लेयर बनाएंगे तब इसको डालते हुए जाएँ। आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं लेयर में आपको दिखाऊँगा। अब आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। के अंदर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। अब ये आपकी जो खाद है दोस्तों वो लगभग 30 से 40 दिन के अंदर तैयार होगी। अभी जो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो इसमें आपने मिलाए हैं ना, इनको मिक्स होने में करीब-करीब 30 दिन लग जाएंगे। तो ये नहीं कि अभी आपने किया और अभी आप इसको इस्तेमाल कर पाएँ। और इसको थोड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास अवेलेबल है थोड़ा-सा आप इसमें किचन कंपोस्ट मिला दीजिए। मैं अपनी सारी किचन कंपोस्ट अपनी सब्जियों में इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये इतनी सी बची थी मेरे पास, और ये मैं आप देखिए इसमें से मैं ये ऊपर की ये सब चीज़ें हैं इनको हटा लूँगा। ऊपर से जितने भी छिलके हैं ना, इस प्रकार से इनको हटा लें। और थोड़ा-सा भी अगर इसमें चाय की पत्ती इस प्रकार से मिल जाती है, इसको मिक्स कर दें। यही चीज़ें हैं दोस्तों जो गार्डनिंग में आपको मास्टर बनाती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये करते जाए तो आप ये इतनी महंगी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाज़ार से खरीद के लाते हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए इसको, थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर आपके पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है, आप 5 किलो में भी बना सकते हैं। अब दोस्तों हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए आपने करीब-करीब इसको 100 ग्राम लेना है। ये देखिए लगभग 100 ग्राम इतना होगा, मैं आइडिया से आपको बता रहा हूँ। और इसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर भिगो के रख देना है, ठीक है? और जब आप इसको पानी में भिगोएंगे ना, तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर या फिर से गुड़ का पानी थोड़ा-सा डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो तब इसको आप 3 से 4 दिन भिगो के रखिए या 72 घंटे भिगो के रखिए। सुबह-शाम थोड़ा-सा इसको इस प्रकार से घुमा लें। 3 दिन के पश्चात ये बिल्कुल रेडी होगा। इसको निकालिए, इसको छानिए, इसको 5 से 6 गुना या 8 गुना पानी के अंदर मिला लीजिए। यानी कि 1 लीटर पानी था ना, अब इसको 5 लीटर कर लीजिए या 8 लीटर कर लीजिए। छोटे पौधे हैं ना छोटे-छोटे, तो 8 लीटर। और अगर बड़े-बड़े पौधे हैं जैसे मेरे डेलियास के हैं या अडेनियम में आप डाल रहे हैं, तो वो 5 लीटर भी बहुत है। 1:5 का रेशियो। अदरवाइज़ बेस्ट है 1:8, और बहुत छोटे-छोटे हैं तो 1:10, डिपेंड करता है। 10 लीटर पानी में 8 लीटर पानी में आपने उसको बना लिया, और शाम के वक्त सारे प्लांट में स्प्रे करना है आपने। सब प्लांट्स के अंदर पत्तियों में ऊपर नीचे से अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए शाम के वक्त। रिपीट करिए 1 महीने के पश्चात। बस एक प्लांट की लाइफ चक्र में, यानी कि अगर आपका टेम्परेरी प्लांट है यानी कि सीजनल प्लांट है, तो उसमें आप सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करेंगे। और परमानेंट जो भी आपके परमानेंट हैं जैसे हिबिस्कस है या दूसरे जितने भी आपके प्लांट जो अडेनियम है, इन सब के अंदर आप इसको हर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर रिपीट करते रहें। गुलाब के अंदर दोस्तों क्या कहने, गुलाब के अंदर इसको हर 15 दिन में रिपीट करिए, बहुत ही यूज़फुल है। गुलाब के आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इवन आप उस पानी का जो बनाया हुआ है ना गुलाब में, थोड़ा-थोड़ा उसको नीचे भी डाल सकते हैं रूट ज़ोन के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये मिट्टी, ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी ना आपको अपने प्लांट्स में नीचे मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप मिलाएंगे तो अच्छा है, ऐसा नहीं है। जैसे किसी प्लांट को आपने छोटा लगाया तो इतना सा अगर आपने प्लांट में भी नीचे मिला दिया
तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी, तो उसमें फिर आपको स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आप इसको स्प्रे करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो कैसी है दोस्तों वीडियो ये? लाइक करिए ना इसको, देखिए इतनी चीज़ें आपको बताई मैंने। और ये जो खाद आपकी बन रही है ना, ये बाज़ार की बहुत बहुत महंगी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है या गोबर की खाद है, उन सब से बहुत रिच है ये। सब कुछ है इसमें, पोटास है इसमें, इसके अंदर आपका नाइट्रोजन है, क्योंकि गोबर की खाद के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, और फास्फोरस है इसके अंदर। एक चीज़ मेरी रह गई थी, ये हैं केले के छिलके। तो देखिए ये बिल्कुल टाइट ऐसे हो रखे हैं, सूख रखे हैं। इनको आप इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा मिक्स कर दें। मैं सारा नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़े से मेरे को ये अलग दूसरे चीज़ों के लिए भी चाहिए। इस प्रकार से इसको डाल दें, ये भी आराम से इसके अंदर सब मिक्स हो जाएंगे। अगर अभी दोस्तों धूप नहीं आ रही है, अगर अभी तेज़ धूप आती है ना, तो आप इनको थोड़ा सा छाया के अंदर, हल्की सी गर्मी बढ़ जाती है तो छाया के अंदर इनको सुखा सकते हैं, और इस प्रकार से मसल के इसमें डाल देंगे तो और भी बहुत बेहतरीन है। नहीं तो आप अपनी मिट्टी के अंदर भी इसके केले के छिलकों को इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आपको ये है कि आप इसको रखेंगे कैसे? क्या इसको ऐसे ही रख देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है मटके। मटके के अंदर इसका बहुत अच्छी डिकम्पोजिशन होती है और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। और अदरवाइज़ अब अगर आप अपना कोई कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन कंटेनर के अंदर बहुत सारे छेद होने चाहिए, नीचे से साइड से भी हों तो और भी बहुत अच्छा है। और नीचे अगर छेद है तो उसमें कोई कपड़ा बिछा दीजिए जिससे कि नीचे से एयरी सिस्टम हो, और ऊपर से कपड़े से ढकना है। ढक्कन नहीं लगाना है आपको, कपड़े से ढकना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मटका, जिसके अंदर हम किचन कंपोस्ट भी बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इनको नीचे से ऐसे ही डाल लूँगा इनको, और फिर उसके पश्चात इसको यहाँ पर डालूँगा ये, और इस प्रकार से इसको डालते हुए इसको हम पूरा भर लेंगे। एक एक लेयर में जैसे आप डालते हैं थोड़ा थोड़ा ना गुड़ का पानी ऐसे छिड़कते जाइए। देखिए ये आप चाहे तो इस प्रकार से भी छिड़क सकते हैं, इसको पहले से ही छिड़क के थोड़ा गीला कर सकते हैं। मैंने बताया ना, ऑप्शन आपके पास है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों आप इसको प्लास्टिक के गमले जिसमें बहुत सारे नीचे छेद होते हैं ना, उसके अंदर भी आप रख सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कि उसमें एयर का अच्छा स्पेस हो, जितना इसमें एयर होने चाहिए कि इसमें माइक्रोब्स हैं, और ये जो आपने डाला है ना, ये सब इसके अंदर एक्टिविटी होगी तो इससे इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा। आप इसमें ज़रूर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें। गुड़ का पानी आपने और डालना है, इसको इसमें हल्का मॉइस्ट रखना है आपने। ये अभी जो ये आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूखा सा है, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर आपने रखना है। देखिए मैंने इसमें पूरा भर लिया है, बहुत टाइट आपने ऐसे ऐसे दबाना नहीं है इसको, थोड़ा सा इसको ना हल्का रखना है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इसके लिए कोई बात नहीं है दोस्तों। तो अब देखिए इसमें, अभी देखिए हल्का इसमें ना सूखापन है। अगर आप ये सूखापन इसमें रहा तो इसमें ज़्यादा इसमें ना एक्टिविटी होगी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसमें मैं वेस्ट डिकम्पोजर जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं डालूंगा। हालांकि मैंने आपको गुड़ का पानी बोला हुआ है, लेकिन मैंने अभी जैसे आपको बताया कि अगर वेस्ट डिकम्पोजर है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सारा पानी मैं इसमें ऊपर से इस प्रकार से दे रहा हूँ। अब इसमें काफ़ी मॉइस्चर रहेगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे बीच में ना कभी कभी आप 15 दिन के अंदर कोई चीज़ लीजिए और इससे इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दें, तो आपकी ये धीरे धीरे ये जितनी भी चीज़ें आपने मिलाई है ये सब माइक्रोब्स इसको बदल देंगे। उनका भोजन है इसके अंदर, ये खा लेंगे और ये सब मिट्टी के अंदर आपका मिक्स हो जाएगा, आपकी खाद तैयार है। इस प्रकार का एक कपड़ा लेना है जिसमें मक्खियाँ वगैरह अंदर ना जाती हों, बहुत बारीक बहुत जालीदार ना लें, हल्का सा इस पर लेकिन एयर का स्पेस होना चाहिए, और इसको इस प्रकार से बांध दें। इसको छाया में रखें कहीं पर, इसका मॉइस्चर आपने देखना है। 10 से 15 दिनों में इसको ज़रूर एक बार खोल के देख लें और देखिए कि इसमें क्या चल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, हीट प्रोसेस ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। एक चीज़ रह गई थी इसमें, अगर आप वो भी मिला देंगे ना तो बहुत ही यूज़फुल होगी। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने वो डाला नहीं है लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बताइए कौन सी चीज़ है। लेकिन ये देखते जाइए कि मैं इसको कहाँ रख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल एक स्पेस बनाया हुआ है। अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेस है तो आप वहाँ पर इसको रख दें और फिर देखिए इसके रिज़ल्ट। दोस्तों मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती है लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अक्सर जो है पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती है, मेरा प्लांट कैसे मर जाता है, हमारी मिट्टी के अंदर क्या कमी होती है, और धीरे धीरे मैं आऊँगा पोटास के अंदर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। बहुत सारे टॉपिक हैं कवर करने के लिए, बस बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। आप गार्डनिंग की पूरी A to Z स्किल सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इसको रखने के लिए कुछ मैं नया कर रहा हूँ। आप छाया में रखना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही करें, लेकिन अगर आपके पास गार्डन है या स्पेस है या नीचे ज़मीन है तो आप ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मटका होना चाहिए आपके पास। प्लास्टिक के जो कंटेनर है उसको इस प्रकार से नहीं रखना है।
ये है मेरा ग्रो बैग जो आप देख रहे हैं। देखिए कितनी शानदार हमारी ब्रोकली हो रही है। पहले की ब्रोकली की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी ना, ये अभी सेकंड है और उसके बाद अभी थर्ड और होने वाली है। ये देखिए इसमें कलरफुल पत्ता गोभी है ये। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्पेस बनाया हुआ है गड्ढा, ये देखिए, है ना। अब इसको सिंपल क्या करूँगा मैं, इसी के अंदर ऐसे रख दूँगा। ये देखिए अब इसमें इसका क्या है, मॉइस्चर उड़ेगा नहीं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप इसको नहीं मिलती है। और ये देखिए ये कपड़ा मैंने ऊपर रखा और इसको यहाँ से बांध दिया, तो ये जगह मेरी खाली रह गई, तो इसका इस्तेमाल मैंने इस प्रकार से कर लिया। 40 से 45 दिन लगेंगे इसको, अगर ज़्यादा भी लग जाए ना कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन बाद आप पहला वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ऐसे ही रहने दीजिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा धूप बढ़ जाएगी और जब ये सारे पत्ते यहाँ से हट जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा धूप न लगने दें, तब इसको शेड में रख देना। अभी तो थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहे, इसलिए मैंने इसको मिट्टी में इस प्रकार से निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए मेरी सेवा कर रहा है ये। थैंक यू। बहुत क्यूट है बच्चा हमारा, पड़ोसियों का बच्चा है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आपको अच्छी लगी ना? अब तो फॉलो करना बनता है आपका मेरे साथ। बने रहिए, बहुत सारी वीडियोस अभी ऐसे ही आने वाली हैं। बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।